वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेयरमैन सजर। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। आज हम करने जा रहे हैं स्किन फेड हेयर कट, वन साइड हेयर कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें 2 नंबर मार लेनी। सबसे पहले 2 नंबर मार लेंगे, जैसे मैं मार रहा हूँ ऐसे मार लेंगे। देखो सेक्शन क्लिप, देखो ऑलरेडी पता क्या था, सेक्शन ऑलरेडी निकला हुआ था। जो हमारा पार्टीशन होता है ऑलरेडी निकला हुआ था, तो मैंने सेक्शन क्लिप लगा के 2 नंबर मार लेनी है। जैसे मैं मार रहा हूँ ऐसे ही आपको मारनी है, ठीक है। आज हम जो करने वाले हैं स्किन फेड हेयर कट, वो थोड़ा ऊपर ही रखेंगे, हाई फेड हेयर कट रखेंगे। क्या होता है देखो, नीचे नीचे रखते हैं तो उसे बोलते हैं लो फेड हेयर कट। अगर हम बीच में रखते हैं तो उसे बोलते हैं मिड फेयर हेयर कट। मगर आज हम हाई करेंगे, क्या ऊपर तक चढ़ाएंगे बालों को, तो उसे बोलते हैं हाई फेड हेयर कट, ठीक है। तो आज हम ऊपर तक चढ़ाने वाले हैं बालों को, अच्छे से ऊपर तक ही रखेंगे, जीरो ज़्यादा ऊपर भी नहीं, मतलब ऊपर ही समझ लो, काफ़ी ऊपर रहेगा, अच्छा खासा ऊपर रखेंगे तो ठीक है। तो सबसे पहले 2 नंबर मार लेनी है। जैसे मैं 2 नंबर मार रहा हूँ ऐसे ही आपको मारनी है, देख लो। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी 2 नंबर मारोगे दोनों तरफ बराबर रखना है, दोनों तरफ देख लेना है, दोनों तरफ बराबर, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जीरो मार लेनी है। जैसे मैं जीरो से लाइन मार रहा हूँ ऐसे ही आप मार सकते हैं, चाहे तो लाइन मार सकते हैं, नहीं मैं आपको इजी तरीका, आपको पता ही है मैं बहुत वीडियो डालता रहता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। और इससे भी ज़्यादा आसान तरीका वही होता है कि पहले आप जीरो, बड़ी वाली जीरो मार के आसानी से मिला लो, उसके बाद जीरो लगाऊंगे तो और ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो अगर मैं जीरो मारूंगा तो कुछ इसी तरीके से मार के आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा कैसे मारनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वैसा ही तरीका करूँगा। इसमें हमारा तरीका थोड़ा चेंज है, इसमें हम लाइनिंग में मार रहा है जीरो। अगली वीडियो में जब मारेंगे हम वो लाइनिंग नहीं मारेंगे, जीरो बिल्कुल लास्ट में मार के दिखाऊंगा आपको पूरा कट करने के बाद, ठीक है। जैसे मैं मार रहा हूँ ऐसे ही आप मार लेंगे। देखो दोनों तरफ बराबर रख लेना है, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी जीरो भी मारोगे तो बराबर आना बहुत ही ज़रूरी है। देखो मैं थोड़ा बहुत भी ऊपर जाएगा तो मुझे पता है मैं एडजस्ट कर लूँगा, मगर आप फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करना है, दोनों तरफ बिल्कुल बराबर रखना है, ठीक है। दोनों तरफ देख लेना, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर दोनों तरफ बराबर होगा तो कट भी हमारा परफेक्ट आता है और हेयर कट भी अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। जीरो अच्छे से मारना है, कोई भी बाल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्लीन लगना चाहिए, नीट एंड क्लीन, बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल अच्छे जीरो मार लेंगे, जैसे मैं मार रहा हूँ ऐसे ही मार लेंगे। जीरो मार लेना है बढ़िया से। उसके बाद 1 नंबर मार लेंगे। देखो 1 नंबर जितना मैं मार रहा हूँ इतना ही आपको मारना है। देखो यार क्या है ना, थोड़ा ऊपर हाई फेड ही रखेंगे। तो मैंने क्या करा था, अभी देखो मैंने जो 2 नंबर मारा था ना, तो मैं 2 नंबर दोबारा मारूंगा और 1 नंबर भी दोबारा मारूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे और ऊपर करना है, क्योंकि ऊपर के बालों में फिर हमने काफ़ी ऊपर तक जीरो लिया था, हाई फेड में रखा था, तो उसकी वजह से हमें दोबारा 2 नंबर मारना पड़ेगा। और मैं लास्ट में मारूंगा। पहले आप देख लो कि मैं 1 नंबर कैसे मार रहा हूँ और कितना मैं 1 नंबर मार रहा हूँ, ये भी देख लो, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यार देखो बारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलती है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे ना तो थोड़ा आपके कटिंग में प्रॉब्लम आएगी। अब मैंने देखो क्या करा, मुझे हाई फेड करना था, ठीक है। तो मैंने पहले 2 नंबर मारा, मगर मुझे क्या हुआ, 2 नंबर मुझे जब मारने के बाद मेरा जो 1 नंबर मारा वो 2 नंबर तक ही पहुंच गया था, ऑलमोस्ट 2 नंबर तक ही पहुंच गया था। तो मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि 2 नंबर मैंने थोड़ा कम मारा है, क्योंकि हाई फेड है, ऊपर तक करना है फेड। तो उसमें मुझे लगा कि मैंने 2 नंबर कम मारा है, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा 2 नंबर मारूँगा। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम हाई फेड कराए तो हमें 2 नंबर कितना मारना है, ठीक है। क्योंकि जितना ऊपर मारोगे उस चीज़ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे आपका, अब क्या करना है देखो, इसमें मैं एक ऑप्शन और कर सकता था, या तो मैं इसमें सीजर चला लेता, कैंची से मिला लेता इन्हें। मगर कैंची से मैं क्यों मेहनत करूँ, जब मेरा काम ट्रिमर कर सकती है तो मैं सीजर क्यों चलाऊँ। चाहे तो मैं सीजर भी चला सकता था, वो भी बहुत आसान था, मगर मेरा काम ट्रिमर ही कर देगी, तो मैं इसलिए सीजर बहुत ही कम चलाऊंगा। मैं आपको बताता रहता हूँ अपनी वीडियो में, इतनी सीजर नहीं चलाता, बहुत ही कम चलाता हूँ। जहाँ तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं सीजर नहीं चला सकता, बिना सीजर के भी ये काम कर सकता हूँ, तो बगैर सीजर के ही करता हूँ, ठीक है। जहाँ मुझे लगता है ट्रिमर की ज़रूरत है वहाँ ट्रिमर, जहाँ सीजर की ज़रूरत है सीजर। तो ये मेरा काम जो होने वाला है ट्रिमर से ही हो जाएगा, तो मैं सीजर नहीं चलाऊँगा, बहुत ही कम चलाऊँगा। अब आप देखना, ठीक है। इधर भी लाइन मार लेनी है, दोनों तरफ बराबर रखना है, बिल्कुल दोनों तरफ बराबर रखोगे तो हेयर कट भी अच्छा लगेगा, ठीक है। दोनों तरफ अच्छे चेक कर लेना है। लाइनिंग दे दूंगा हल्की सी ट्रिमर से, जैसे मैं दे रहा हूँ ऐसी आपको देनी है लाइनिंग, देख लेना दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। लाइनिंग भी अच्छा लगता है, बाद में रेज़र मार देना, ठीक है। उसके बाद अब देखो 0.5 मार रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा ट्रिमर के नीचे वो लग रहा था, अभी मुझे पहले क्लीन करना पड़ेगा ट्रिमर अच्छे से। क्या होता है ना, बाल छोटे छोटे बाल लग जाते हैं ट्रिमर पे, अच्छे से क्लीन करो फिर उसके बाद मारो, ठीक है। उसके बाद देखो 0.5 पूरा, बिल्कुल 0.5, ठीक है। साइड वाला जो ट्रिगर है वो पूरा नीचे करके 0.5 ही मारना है पहले। अच्छा 0.5 मारूंगा मैं।
अगर आप देखो गर्मी हो रही है तो क्या होता है, ट्रिमर अटक अटक के चलता है। स्क्रीन पे क्या होता है, जीरो अगर मारोगे, जीरो पे आप मारते हो उसके बाद, तो ट्रिमर क्या करता है आपका, अटकता है। तो सबसे आसान और सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आपकी ट्रिमर बिल्कुल नहीं अटकेगी। हल्का सा पाउडर लेना, ब्रश पे पाउडर डाल के और चारों तरफ लगा देना। अगर आप पाउडर अच्छे से लगा दोगे ना साइडों में, तो ट्रिमर बहुत ही कम अटकेगी, फिर अटक अटक के नहीं चलेगी। क्योंकि ट्रिमर अटक अटक के चलती है ना, उससे भी यार बहुत प्रॉब्लम होती है, बाल काटने में भी दिक्कत होती है। क्योंकि मुझे पता है 20 दिन से घर पे था, तो मैं गर्मी की वजह से एक तो वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और सारी वजह यही थी कि यार पता क्या होता है, गांव में जाने के बाद ना, एक तो मनपसंद चीज़ नहीं मिलती, दूसरी बात गर्मी बहुत थी कि बाल बहुत चिपकते। मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल देता, कस्टमर के बाल बहुत ज़्यादा चिपकते हैं, फिर मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी काम करने में। ट्रिमर भी अटक अटक के चलती है, तो इसी वजह से मैंने वीडियो भी नहीं डाला। थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राबी हो रही थी, तो इसीलिए मैं घर पे लगभग 20-25 दिन रह के आया था। तो अब आ गया हूँ, अब देखता हूँ यार, रेगुलर बिल्कुल रेगुलर डालने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा यार मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करूँ, ठीक है। अब देखो मैंने इसे बीच में रखा, ठीक है। देखो इस चीज़ को पॉइंट पे ध्यान देना, ट्रिमर पे ज़रूर ध्यान देना है, बातों पे तो रहना ही देना है, बात तो कान से सुननी है, मगर आंखों से ये चीज़ भी ध्यान देनी है कि मैं क्या चीज़ दिखा रहा। देखो ट्रिमर का भी मैंने क्या दिखाया, बिल्कुल बीच में रखना है। थोड़ा हल्का आके पीछे करके देख लेना, ट्रिमर का जो मैंने पॉइंट रखा हो बिल्कुल बीच में रखा, ना सबसे नीचे ना सबसे ऊपर, ठीक है। अब मैं बता दूँ, जो मैंने 0.5 मारा, उसके बाद जो मार रहा हूँ ये 0.3 या 2 के बीच में समझ लो आप, उससे मैं बालों को हल्का हल्का मिक्स कर दूँगा, ठीक है। हल्का हल्का मिक्स कर लेना है, जितना ही मिक्स होगा हमारा। बाकी अगर हल्की फुल्की और लाइन बचेगी तो हम बड़ी वाली दोबारा ये जीरो, बिल्कुल जीरो भी मारने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल जीरो ही मारेंगे, क्योंकि छोटी वाली जीरो का जो बड़ी वाली जीरो है वही मिला सकती है। बाकी अगर हम सोचे 0.5 या 0.2 से मिल जाएगा, तो कोई कोई बाल मैं आपको बताता रहता हूँ, बाल हल्का होता है तो मिल जाता है। अगर बाल भारी है तो उसमें बहुत ही दिक्कत होती है। और ज़्यादातर तो एक प्रॉब्लम हमेशा होती है कि आप साइडों में तो मिल जाएगा 0.5 से भी, मगर आप पीछे जाओगे तो पीछे नहीं मिल पाता है, क्योंकि पीछे के बाल हमारे क्या होते हैं, ज़्यादा घने होते हैं, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। देखो मैं फिंगर थोड़ा अंगूठा इसीलिए रख लेता हूँ कि थोड़ा अच्छे से पता है, जब मैं ऐसे फिंगर रखता हूँ तो क्या होता है, स्किन हल्का सा उठती है, जब उठती है तो एकदम ईजिली मिक्स हो जाते हैं। देखो स्किन यहाँ से ऊपर को उठती है तो ईजी मिक्स हो जाता है। मैंने ये चीज़ हमेशा नोटिस करी है, जब भी मैं ऐसे मिक्स करता हूँ तो और अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा फिंगर रख के भी मिक्स कर लेता हूँ, जिससे मेरी ट्रिमर ज़्यादा ऊपर जाने का भी खतरा नहीं होता। जहाँ आपको लगता है कुछ ऐसी देखो, तो मुझे ऐसे ही थोड़ा करना ज़्यादा पसंद होता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है। अगर जहाँ मुझे लगता है ना मिक्स नहीं हो रही, ट्रिमर मेरी मिक्स नहीं कर पा रही, तो मैं हल्का सा हाथ रखता हूँ ना, तो एकदम स्किन ऊपर को उठती है, तो उससे अच्छे से मिक्स हो जाता है। किसी वीडियो में बताऊँगा मेरे को प्रॉपरली, अच्छे से धीरे से दिखा के बता के वीडियो बनाऊँगा, और छोटी सी वीडियो बनाऊँगा, वीडियो के अंदर ही आपको बताऊँगा कि ये चीज़ कैसे करनी है। अभी तो 0.5 या 2 के बीच में मैं मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ देखो क्या हुआ, फ्रंट पे तो हो गया मिक्स, साइडों में हो गया, मगर पीछे नहीं हो रहा था, इससे भी 0.23 से भी पीछे नहीं हो रहा था। तो अब क्या करूँगा, इसका पूरा जीरो करने वाला हूँ, बिल्कुल पूरा जीरो कर दूँगा। देखो बिल्कुल है, ये कर दिया मैंने, बिल्कुल फुल कर दिया, फुल जीरो, बड़ी वाली का फुल जीरो। उससे हल्का हल्का मारूंगा, उससे जो मारना है बहुत हल्का हल्का मारना है। ट्रिमर जहाँ लग रही है ना ज़रूरत, सिर्फ वहीं मारना, ऊपर नहीं के बिल्कुल ट्रिमर ऊपर तक चढ़ा दिया। अगर ऊपर तक चढ़ाऊंगा तो फिर दिक्कत होगी, फिर दोबारा मिक्स करने पड़ेंगे बाल, उसमें आपको ही प्रॉब्लम होगी कट करने के बाद। तो क्या करना है, हल्का हल्का मिक्स करना है बालों को, वहीं से वहीं मिक्स। मैं तो ये कहता हूँ जहाँ आप ट्रिमर मारते हो वहीं से वहीं मिक्स करने की कोशिश करो, ये नहीं कि ऊपर चढ़ा देना है, नहीं ऊपर नहीं चढ़ाना। ये मेरा क्या हुआ, देखो मैंने जो ट्रिमर मारा था तो एक तरफ हल्का मेरा ट्रिमर ऊपर था, एक तरफ नीचे था। ये जो मेरी लाइनिंग थी वो हल्की सी नीचे थी और एक तरफ ऊपर थी, तो मैंने हल्का हल्का फिर दोबारा ऊपर चढ़ा दिया बराबर करने के लिए। देखो अब बिल्कुल बराबर दिखेगा। अब आपने वीडियो में नोटिस भी किया होगा कि इधरला पार्ट जो था वो हल्का सा ट्रिमर से जो मैंने लाइन दी थी वो हल्की सी नीचे थी इधरली पार्ट, मगर मुझे पता था कि हाँ मैंने ये चीज़ कर रखी है, मैं फिर भी मिक्स कर दी थी अच्छे से, ईजिली मिक्स भी हो गई थी और अच्छी भी लग रही थी, आपकी प्रॉपर मिक्सिंग भी होगी। अब देखो दोबारा 2 नंबर मारने वाला हूँ। अब मैंने क्या करा, दोबारा 2 नंबर मार दिया। मुझे लग रहा था कि हाँ भाई मज़ा नहीं आ रहा था, कि 2 नंबर की ज़रूरत बिल्कुल लग रही थी कि दोबारा मुझे 2 नंबर मारना पड़ेगा, तो मैंने दोबारा 2 नंबर मार दिया। दोबारा 2 नंबर उठाया और अपना 2 ऊपर तक मार दिया 2 नंबर, ठीक है। इधर भी अच्छे से मिक्स करने के लिए मैंने इधर भी हल्का हल्का मार दिया, जहाँ तक मुझे लगती है ज़रूरत है वहाँ तक मैं मारता हूँ, ठीक है। आप भी देख लेना, जितना मैं कर रहा हूँ इतना ही आपको कर लेना है। अगर आपको भी हाई फेड करना है, हाई फेड में क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, हाई फेड है तो ऊपर तक कितनी भी चढ़ा सकते हो, जितनी ऊपर ले जाऊँगा उतना ही अच्छा लगेगा। मगर हाँ ये देख के चढ़ाना है कि बाल मिक्स, बिल्कुल मिक्सिंग दिखनी चाहिए बालों की। अगर मिक्सिंग नहीं दिखेगी तो मज़ा नहीं आएगा। देखो इधर भी अच्छे से मिक्स कर दूँगा। ये बिल्कुल ये समझ लो, ये जो मैंने मार रहा हूँ ना ट्रिमर, ये बिल्कुल लुक क्या देगी, बिल्कुल स्ट्रेट लुक देगी साइडों का, बिल्कुल स्ट्रेट। क्योंकि क्या होता है, सर की बात होती है, किसी का सर राउंड होता है यार, किसी का फ्लैट होता है, थोड़ा थोड़ा सर का भी फ़र्क होता है किसी का, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो फेस के साथ साथ, फेस के कट के साथ साथ
ये चीज़ भी नोटिस करनी बहुत ज़रूरी है कि बाल बाल हमारे किस लुक के हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, 1.5 नंबर मार रहा हूँ, ठीक है। पहले मारा था 2, फिर उसके बाद 1, फिर 0, फिर 0.5, फिर 0.23, फिर क्या करा बड़ी वाली का 0, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा 2 मारा, अब मार रहा हूँ 1.5 नंबर, ठीक है। साइड वाला बटन नीचे को दबा के 1 नंबर लगाने के बाद साइड वाला जो ट्रिगर है वो पूरा नीचे करके 1.5 नंबर से मिक्स कर रहा हूँ इन बालों को। 1.5 नंबर से ऐसे मिक्स कर लेना है जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको कर लेना है। 1.5 नंबर के बाद फिर दोबारा मैं 1 नंबर से हल्के हल्के बाल दोबारा मिक्स करूँगा। देखो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो यही सोल्यूशन है, ऐसे भी आप कर सकते हो। मैंने क्या बताया था, मैं चाहता तो इन्हें सीजर से भी मिला सकता था, मगर मुझे सीजर से नहीं मिलाने, क्योंकि सीजर से मिलाने में फिर भी टाइम ही लगेगा हमारा, और हम क्यों मिलाए, जो काम हमारा ट्रिमर कर सकती है तो हम सीजर से क्यों करें। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि ट्रिमर का काम ट्रिमर से ही करो, सीजर का काम सीजर से करो। जहाँ तक है सीजर का ज़रूरत जहाँ लगती है वहाँ करो, बाकी काम ट्रिमर से ही करो। देखो अब 1 नंबर से अच्छे से मिक्स कर लेना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, सीजर चलाते रहो, मेहनत करते रहो बगैर फालतू में, उससे भी कोई फ़ायदा होगा ही है। ट्रिमर जहाँ लगता है, हाँ मैं तो ये कहता हूँ सीजर चलाओ, सीजर चलानी भी आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। मीडियम आप हेयर कट करते हो, ठीक है, मीडियम हेयर कट करते हो, उसमें अच्छे से परफेक्ट बनो। मीडियम हेयर कट में तो बहुत ज़रूरी है कि सीजर अच्छे से, और जो हमारे हाथ का जो कंट्रोल है, हाथों पे कंट्रोल भी होना ज़रूरी है। जब हम कटिंग कॉम से कटिंग बाल काटते हैं ना, वो चीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग चाहिए। देखो जैसे मेरी बिल्कुल सीजर एक जगह रुकी पड़ी, ये कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी सीजर ऊपर नीचे भागती है तो उससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो हाथों पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी सीजर कटिंग कॉम कट करते हुए ऊपर को ना भागे, या ज़्यादा अंदर ना जाए, ज़्यादा बाहर ना जाए, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा कंट्रोल होना ज़रूरी है। देखो हल्का हल्का, अब मैंने क्या काम करा, देखो हल्का हल्का सीजर मारा, बहुत ही हल्का हल्का, ज़्यादा मारने की ज़रूरत नहीं है, हल्की हल्की, बहुत ही हल्के हल्के बालों को काटते हैं। एक्स्ट्रा थे सिर्फ उन पे कट मार दिया हल्का हल्का। ऐसे ही मैं इधर देख लूँगा, इधर भी ज़्यादा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का हल्का मारने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़े थोड़े बाल इधर के भी काट दूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ट्रिमर से ही मैं मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से, तो मेरे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे मिक्स करने की। हाँ लो फेड है तो उसमें तो बाबा बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर हाई फेड है तो हाई फेड में तो हमारा ट्रिमर ही अच्छे से काम कर जाता है। मिड फेड में भी सीजर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मगर लो फेड में तो सबसे ज़्यादा, मगर हाई फेड है ना, हाई फेड में आपका ट्रिमर ही अच्छे से काम कर जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये भी थोड़ा देखो, एक चीज़ और बताता हूँ, जब हम साइड के बाल काटते हैं, वन साइड के, जो मैंने इस साइड के उस साइड के बाल काट रखे हैं, वो मैंने बिल्कुल ऊपर तक काट रखे हैं। अगर उन्हें नीचे रखना है तो उसमें सीजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और अच्छे से सीजर को चलाना, देखो सीजर और कटिंग कॉम अच्छे से चलाना सीख लो, वो बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हल्का हल्का बारीक वाली ये जो कटिंग कॉम है बिल्कुल जीरो वाली कटिंग कॉम है, ठीक है, बिल्कुल जीरो। ये बिल्कुल स्किन, ये समझ लो जीरो बालों को भी मिला सकती है अगर मैं कैंची से मिलाऊँ तो। मगर ये थिनिंग सीजर से, जहाँ भी मुझे डार्क पार्ट लगता है, आपको मैं बताता रहता हूँ, जहाँ भी हल्की फुल्की लाइनिंग दिखती है ना, वहाँ मैं इस सीजर के साथ इसे इस्तेमाल करता हूँ। जो हल्की फुल्की मेरी लाइनिंग आती है ना बालों में, वो ये ख़त्म करती है। ये समझ लो कि मेरी ये, अगर मैं बाल काटूँ और उसमें लगभग 100% में से 30% कमी बालों में रह जाती है ना, तो ये 30% कमी ये कटिंग कॉम और ये सीजर दूर कर देती है। ये 30% आपकी कमी को दूर कर सकती है बालों की, मगर आपको पता होना चाहिए चलानी कैसे है, ठीक है। वही मैं बताता रहता हूँ आपको चलानी कैसे है। जहाँ भी लाइनिंग दिखती है, जहाँ भी आपको बालों में गड्ढे दिखते हैं, पेच दिखते हैं, क्या होता है, जीरो मार दी हमने, जीरो मारने के बाद हमारे बालों में कहीं कहीं डार्क होता है। देखो क्या होता है, स्किन कभी कभी कहीं से गहरी होती है, आपने देखा हो गड्ढा होता है, वहाँ हमारा डार्क दिखता है, तो वहाँ थिनिंग सीजर ली और कटिंग कॉम ली, हल्का हल्की मार दी, तो उससे थोड़ा वो गड्ढा लाइट हो जाएगा और अच्छे से बिल्कुल इक्वल दिखते हैं बाल। फिर कहीं भी लाइन दिखती है हल्की फुल्की, जहाँ तक ट्रिमर से मिलती है मिलाओ, वरना थिनिंग सीजर लो और हल्की हल्की मिला दो। फिर भी नहीं मिलती, देखो जहाँ ट्रिमर की ज़रूरत है वहाँ ट्रिमर, जहाँ थिनिंग सीजर की ज़रूरत है वहाँ थिनिंग सीजर। ये नहीं कि बिल्कुल आपने ट्रिमर से बाल मिलाए नहीं और थिनिंग सीजर लगानी चालू कर दी, तो वो भी नहीं। जहाँ मैं जैसे मैं बताता हूँ ना, हल्का फुल्का जहाँ दिखता है, पूरा ट्रिमर से पूरा काम खत्म होने के बाद थोड़ी बहुत कहीं डार्क दिखती है, तो वहाँ इस्तेमाल करनी होती है। अब क्या करना है, देखो ऐसे सेक्शन निकाल के सेक्शन बाई सेक्शन ही आपको काम करना है। सेक्शन बाई सेक्शन काम करोगे तो हमारा जो कट है ना बिल्कुल इक्वल आएगा। अब क्या करना है, जब भी कट करना है, फिंगर जो होने चाहिए बिल्कुल हमारे स्ट्रेट होने चाहिए ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीधे फिंगर लेने, ठीक है। अब ये देखो इसका देख रहा हो आप, ये पार्ट, इस पार्ट से मैं ये निकालता हूँ, ठीक है, इस पार्ट से सेक्शन निकालता हूँ बालों का, और बिल्कुल फिंगर देख रहा हो मेरा बिल्कुल स्ट्रेट, फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट। और जो हमारी छोटी वाली उंगली है, देखो मैंने बिल्कुल स्कैल्प से बढ़ा रखी है, सर से बढ़ा के रखता हूँ मैं छोटी वाली उंगली ज़्यादातर, उससे मुझे अच्छे से पता चल जाता है हाँ भाई मुझे इतने बाल काटने हैं। और जब भी बाल काटो इक्वल लेंथ पे काटो, सारे बाल, पूरे बाल इक्वल लेंथ पे काटोगे तो बिल्कुल अच्छे लगेंगे। साइड वाले छोड़ दो, इस साइड वाले पूरे बिल्कुल एकदम सीधे करके ऊपर करके बालों को कट करते हुए जाना है, ठीक है।
देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो छोटी वाली मेरा फिंगर देखो बिल्कुल पूरी हेड पे रखेगी मैंने, तो उससे मुझे अंदाज़ा रहता है हाँ भाई मुझे इतने बाल कट करते हुए चलना है। अब क्या करना है, अच्छे से मैं सारे बाल चेक कर लूँगा। आप भी अच्छे से जब भी बाल कट कर दो, कट करने के बाद सारे में ऐसे उठा के देखो कोई बाल छोटा है बड़ा तो नहीं है, सारे में देखना प्लीज़। जब भी बाल कट करने के बाद ऐसे उठा के देखने ही देखने हैं, सारे में ऐसे उठा के देखो कहीं बाल कोई छोटा है या बड़ा तो नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। कहीं बाल छोटा कोई बड़ा है तो उसे अपना कट कर दो, ठीक है। फिर क्या करूँगा मैं, देखो पूरे बाल इस साइड करूँगा, सारे बाल अब इस साइड करूँगा। जो थोड़े बहुत 1-2 बाल मेरे बड़े आएंगे उसे कट कर दूँगा, ज़्यादा नहीं कट करने। वन साइड है तो हम ज़्यादा उसके हिसाब से ही कट करेंगे, थोड़े थोड़े बालों को कट कर देंगे। जो भी इधर को आएगा पूरा अच्छे से खींच लेना बाल, इधर को पानी मार के अच्छे से खींच के जब काटना, ठीक है। जो भी लंबा आता है उसे काट दो बस हल्का हल्का। उसके बाद हम ड्रायर मार लेंगे अच्छे से, ड्रायर अच्छे से मारनी है। ड्रायर जब भी मारनी है वही मैं आपको बताते रहता हूँ। रूलर लेना है, रूलर लेने के बाद जब भी ड्रायर मारनी है, ड्रायर का जो नोजल का जो मुँह होना चाहिए ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आप देख ही रहे हो कि ड्रायर क्या है, मैंने नीचे से ऊपर की तरफ को मार रहा हूँ मैं। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ को मारोगे तो क्लाइंट के सर पे हीट लगेगी, क्लाइंट का सर जल भी सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी ड्रायर मारना है नीचे से ऊपर की तरफ को ही मारना है। अगर आप ऊपर से नीचे को मारोगे तो क्लाइंट का सर पक्का जलेगा और हीट लगेगी, क्लाइंट को जल भी सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी ट्रिमर मारनी है नीचे से ऊपर को मारनी है, सॉरी ट्रिमर कह रहा हूँ, ड्रायर जब भी मारनी है नीचे से ऊपर की तरफ को ही मारनी है। अच्छे से परफेक्ट लुक देना है। इसमें मैंने वैक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाया बालों में, कुछ भी, ओनली ड्रायर से ही मैं पूरे बाल सेट करके दिखा दूंगा आपको। चाहे तो आप वैक्स लगा सकते हो, और किसी किसी के बाल नहीं रुकते, बहुत से अलग अलग टेक्सचर होते हैं बालों के, किसी के बाल बिल्कुल भी नहीं रुकते। अच्छे से सॉफ्ट करते हुए हम बालों में ड्रायर मारेंगे, पूरा वन साइड लुक दूंगा परफेक्टली एकदम, तो उसके हिसाब से ही मैं कर लूँगा, ठीक है। बाकी आप देख लेना, कहीं भी आपको कुछ भी यार कमी दिखती है बालों में, लगता है ना कि हाँ भाई आपके बालों में कुछ लगता है हमें कमी उमी है, तो मुझे बताना प्लीज़, उस कमी को भी मैं दूर करके आपको दिखाऊंगा। और हेयर कट कैसा लगा, हेयर कट अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी और अब रेगुलर आएगी, एक क्या दिन